अरे एडम भाई, मुझे खुद नहीं पता था यार ये पाकिस्तान के हैं। हाँ, उसने ये लफ्ज बोला ही था जब उसने कैमरा ऑन कर दिया ना। यही तो प्रॉब्लम है, अगर वो हाँ हाँ। कैमरा ऑन करने से पहले करता तो मैं उसे बिल्कुल कहता कि नहीं कैमरा ऑन करना। मैं तो सोचा था इंडिया में होंगे तो पहले कूटे जाएंगे, बाद में फिर थोड़ा मोहलत मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में मोहलत कहाँ मिलती है। एग्जैक्टली exactly, तो तभी तो मैंने मुझे ये पहले पूछ लेना चाहिए बंदे से इंडियन है या पाकिस्तानी है, क्योंकि असल में उसने भी कहा था ना कि इस्लाम इंडिया से आया, तो मैं भी यही समझता इंडियन है। उसने पाकिस्तानी बोल दिया, फिर मैं हम्म। कहा यार गलत हो गया, इसका कैमरा नहीं दिखाना चाहिए था। चलो। हेलो। हाँ जी। अस्सलाम बस। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, तो सर मुझे एडम सर से सवाल करना है जरा। हेलो। यार मैं तो सुना था एक्स मुस्लिम लोग सवाल करते हैं, आजकल एक्स मुस्लिमों से सवाल होने शुरू हो गए हैं, हुक्म करें। हाँ सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, आप जितने भी एक्स मुस्लिम हैं सब आप इस्लाम को बदनाम करते हैं। ऐसा है, आपको नमाज पढ़ना, रोजा रखना और ये सब आपको बोझ लगता है। आप अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि इस्लाम में शराब पीना हराम है। हो सकता है आप शराब पीते हो, आप सब लोग। आप अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं, आप जितने भी सारे एक्स मुस्लिम हैं, क्योंकि आपको नमाज पढ़ना बोझ लगता है। इसलिए आप सब लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया है और बदनाम कर रहे हैं आप लोग। और कुछ। और यही सारी, या आप ये बताइए, आप शराब पीते हैं या नहीं? और कुछ अब आपने मुझे उस पहले बंदे पता, का मुझे अपनी मुझे आपने उस जो बंदे का आपने उस बंदे का कैमरा खुलाया, आप अपना चेहरा कभी आप कब रिवील करोगे? आप आपने इन, अपना फेस कभी दिखाया है? जी जी। हम लोग कब डरपोक दिखाया? लोग हैं। हाँ। मिर्जा गालिब एक हम सेकंड आप मुझे, वही डरपोक। मिर्जा गालिब सिर्फ 5 मिनट दे दे, ये जो बातें कर रहा था मैं इसको पूरा कर लूं। अच्छा, अब आप जवाब देना चाहेंगे या आप मजीद तबलीग करना चाहेंगे? मैं चुप कर जाऊंगा जब तक आपकी तबलीग पूरी नहीं होती। आप ये बताइए, इस्लाम में अच्छाइयां हैं या नहीं? आप ये बताइए मेरे को खाली। आपने कुछ अच्छाइयां पढ़ी, आप जो कम आप वही लेके आए, तो आप उन चीजों को सारी छोड़ दीजिए। आप केवल अल्लाह की इबादत करिए। आप नबी की बातें ही मत करिए, आप अल्लाह को इबादत करिए। हो सकता है इसका आजम आपको ऊपर जाकर मिलेगा। ठीक। मजीद कुछ आप या? नबी की बात। ओके, प्लीज कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन, हाँ और कुछ हाँ। कहना पहले? पहले अपना ना अपना आप पूरा बोलिए गुस्सा सर, निकाल लें, बोलिए। फिर हम बात करेंगे आपसे ना। गुस्सा कुछ मजीद है, कुछ और बोलना है मजीद, तो फिर हम बात करेंगे नहीं, उसके मैं बाद। तो यही कहना चाहता हूँ सर, आप लोग क्या बोलते हैं, नमाज पढ़ना आप सबको बोझ लगता है, रमजान आप रख नहीं रिपीट सकते। करें ना, या रिपीट ना आप करें, मजीद मजीद कोई हाँ। बात है? मजीद कोई गुस्सा निकालना है कि फिर मैं आपको इन बातों का जवाब दूं बारी बारी? ना आप दीजिए, जवाब दीजिए सर, आप जवाब बोलिए। दूं? ओके। अब जिस तरह जब मैं आप बोल रहे थे, मैंने आपको रोका नहीं, मैंने आपको बोलने दिया कंप्लीटली। अब जब मैं बोलूंगा तो आप भी मुझे बोलने देंगे पूरी तरीके से? ओके ओके। ओके। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं नमाज रोजा जक़ात की। ठीक है। मैंने कभी जी जी। अपनी किसी लाइव स्ट्रीम में नहीं कहा कि मुझे नमाज रोजा जक़ात से कोई मसला था, बल्कि मैंने ये कहा है मल्टीपल टाइम कि मैं बड़े ही खुशू और बहुत ही प्यार और बहुत ही खुशू के साथ नमाज अदा करता था। और मुझे नमाज अदा करने में इतनी रविश हो चुकी हुई थी, इतनी उसमें वो हो चुका हुआ था, घुस चुका हुआ था, कि जब मैंने इस्लाम को छोड़ा और फर्स्ट डे मैंने नमाज नहीं पढ़ी, मुझे अपने अंदर कमी फील हो रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का इतना पार्ट बन चुका हुआ था कि मुझे अपने अंदर कमी फील हो रही थी। और शाम तक मगरिब की नमाज के बाद मुझे रोना आ गया था कि मेरे पास दुनिया में अब है कौन, मैं क्या, मुझे क्या हो गया ये। तो आपका जो पहली हुज्जत है कि मुझे, और मैंने रोजा अपनी जिंदगी में कभी नहीं छोड़ा था, कभी भी मैंने रमजान का एक भी रोजा कभी नहीं छोड़ा था। और मुझे उसमें ये नहीं है कि वो मुझे बोझ लगता था, बल्कि वो मुझे बेहतर लगता था। और फर्स्ट टाइम जब रमजान आया और मैंने सहरियां नहीं खाई और रोजा नहीं रखा, तो मुझे उसमें ये था, मैं तो एतकाफ में स्पेशली जाता था। मैं एतकाफ में बैठता होता था, 10 दिन का या इतना 5 दिन का या 3 दिन का एतकाफ में करता होता था मस्जिद के अंदर बैठ के। और वहां पे इल्म हासिल करता था, जो असर के जोहर और असर के दरमियान में वो पढ़ाते हैं। उसके अलावा सारी सारी रात में नवाफिल अदा करता था। हु द हेल टोल्ड यू, किस गधे ने आपको बताया है कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती थी, कि इस वजह से मैंने इस्लाम छोड़ा? सर मुझे तो लगता है साहब, जिस लगता तरह की बातें करते सर फिर लगता आपने है क्यों छोड़ा? आपकी सर कोई देखिए आपकी देखिए बात आपको सुने। हम्म। नहीं लगता है, हुज्जत नहीं होता ना। इसका मतलब है आपने मेरी इस्लाम छोड़ने वाली जो वीडियोस हैं वो नहीं सुनी हुई। आपने यहाँ पे आके मुझ पे तोहमत बांधी है विदाउट नोइंग कि मैंने क्या कहा हुआ है, करेक्ट? नहीं, मैं आपकी जिस हिसाब से बातें सुनता हूँ सर, सारी मैं आपकी जो आप जिस मैं लाइफ में जाते हो वो सारी सुनता हूँ। ओके, मुझे बताइए हाँ किस बोलिए। वक्त मैंने नमाज के ऊपर उंगली उठाई है?
तो फिर आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? आप ये बताइए। आप नबी की बातें ही मत करिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। ये अब बेहतर सवाल है ना। देखें, इसका मतलब है जो आपने तोहमतें उठाई वो तोहमतें गलत थी, वो तोहमत थी। तोहमत का मतलब होता है किसी के ऊपर गलत वाला इल्जाम लगाना, तोहमत इसे कहते हैं, यानी झूठ बांधना किसी के ऊपर। आपने अभी सारा का सारा मेरे ऊपर झूठ बांधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद मी। ये साबित हो गया सर? सर साबित कुछ तो आप बताइए ना, आपने क्यों छोड़ा? आप ये बताइए वो पहले। आप बताता एक हूँ, लेकिन रीजन बता पहले दीजिए मुझे। सर पहले एक हुज्जत तमाम करेंगे, फिर आगे चलेंगे ना। एक हुज्जत तमाम जी जी करेंगे। बोलिए। अब आप सबसे पहले माफी मांगे, क्योंकि आपने मेरे ऊपर झूठ बांधा था। सॉरी करें इस बात के लिए। सर किस बात की माफी? आप रीजन बता दीजिए मुझे, मैं रीजन मैं पे माफी जाता मांग हूँ, लूंगा लेकिन आपसे। आपको अभी मैंने ये साबित किया है मैं कि मैंने, सुन ले जरा, सुन ले, कि मैंने आप ये नमाज बताइए, रोजे की वजह से, आप ड्रिंक करते? अरे सर आप ड्रिंक करते हैं या नहीं? मैं ड्रिंक इस वक्त करता हूँ कि नहीं करता? हाँ, कभी कभी कर लेता हूँ। हाँ तो ये हराम है। आपको आपको इस्लाम के हिसाब से चलना ही नहीं है। आप अपनी जिंदगी अपने बेहतरीन, हिसाब से जीना चाहते हो। आप बेहतरीन। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हो सर। आप हाँ, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, अब मैं तो सभी सुन को ले, बोल सुन रहा ले, हूँ। सुन ले एक सेकंड। इसका मतलब ये है कि जितने भी मुसलमान ड्रिंक करते हैं वो सारे के सारे अपनी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो मुसलमान नहीं है। करेक्ट? मगर वो उंगली तो नहीं उठाते सर। वो इररेलेवेंट, आपकी तरह इररेलेवेंट। उंगली तो वो नहीं उठा रहे मुसलमान है ना, हैं। एक वो मिनट सर। मुसलमान है, वो मुसलमान है, वो अब मुसलमान है। देखिए, सर वो जब मैंने इस्लाम छोड़ मैं दिया, सुन मानता ले, हूँ। हजरत अली ने शराब पी थी कि नहीं पी थी? वो मुझे नहीं पता सर, वो आपको पता अच्छा, वो होगा। आपको क्यों नहीं पता? अगर मैं मुझे आपको पता ही यहाँ नहीं पे है दिखा सर। दूं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि हजरत अली ने शराब पी थी, तो आप क्या करेंगे? अब मैं आपसे कह दूं बाद में हराम हुई है शराब, फिर आप क्या हाँ, कहोगे? बताओ बाद इसके बारे हराम में। हुई है, बाद में हाँ हराम पर हुई है। बताइए सर। अच्छा, नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट दिस। जब मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, तो फिर मैं जो मर्जी करूं इस मामले में, क्योंकि मेरे ऊपर वो हुज्जत नहीं आती। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हजरत अली करमुल्लाह वजह ने शराब पी एंड ही गॉट ड्रंक, और वो ड्रंक हो गए, और उस वक्त अभी शराब की पाबंदी नहीं हुई थी। जब मैंने इस्लाम को छोड़ दिया है, तो अब मेरे लिए शराब की पाबंदी शामिल नहीं है ना मेरे ऊपर, तो मैं शराब पी सकता हूँ, मुझे मसला कोई नहीं है कभी। करेक्ट? सर कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हो, आप जीजिए, वंस मगर अगेन, आप नहीं, इस्लाम गलत पर हो गया, उंगली मत गलत हो उठाइए गया, सर। गलत, गलत, गलत। अब देखें, नहीं देखें, नहीं सर। सबसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका और मेरा पता है कहां पे आता है? कि जब आप और मैं एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, या तो हजरत अली को बुरा कहें, अगर नहीं कह सकते, तो जिस तरह हजरत अली ने उस वक्त शराब पी, जिस वक्त वो मुसलमान जरूर थे, लेकिन उन्होंने शराब पी के नमाज पढ़ाई, और नमाज पढ़ते हुए कुरान की आयत सही तरीके से नहीं बोल सके, तो कहा गया कि ए मोहम्मद, कह दो लोगों से कि जब वो नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाएं। और ये हजरत अली की वजह से ये आयत आई थी। तो या तो आप मुझे कह दें कि हजरत अली बुरे शख्स थे, या आप ये चीज मान लें कि अब मैं चूंकि इस्लाम से खारिज हो गया हूँ, बाहर निकल गया हूँ, अब मैं शराब पी सकता हूँ। और जितने भी लोग जो मुसलमान शराब पीते हैं वो साले झूठे हैं, नॉन मुस्लिम है। इनमें से कोई एक चीज आपको पिक करनी अच्छा पड़ेगी। अच्छा आप बताइए। अच्छा अगर आप शराब पी रहे हैं, आपकी इससे लाइफ कम नहीं होगी? आपके ऑर्गन्स खराब नहीं होंगे? आप खुद सोचिए, चल लॉजिक के साइंस के हिसाब से सोचिए आप सर, ये बताइए मुझे। अगर मैं एक मैं खास हद, आप इस्लाम। जवाब सुन लोगे ना, जवाब सुन लो, अभी आपने सवाल के जवाब सुन लो। अगर मैं कभी कभी एक खास हद से ज्यादा एक्सीड किए बगैर नहीं पीता, तो वो मेरे लिए बुरा नहीं है, ये साइंस आपको बताती है। आप गलत कह रहे हैं सर। आप अगर मैं जब गलत आप नहीं कह पियेंगे, रहा, आप आप जब सर्च कर लीजिए, आप सर्च कर लीजिए। दिन में एक गिलास वाइन आपके हार्ट को बेहतर करती है, रादर देन कि आपको बुरा करे। सर नुकसान भी तो पहुंचाती है। नहीं, अगर आप एक्सीड करेंगे, तजावुज करेंगे, एक खास हद से ज्यादा तजावुज करेंगे, तो आपको बुरा करेगी। लेकिन वंस अगेन, शराब पीना वैसे ही बुरा है, मुझे नहीं पीनी चाहिए, लेकिन कभी कभी सोशल गैदरिंग में, जहां पे वाइन चल रही होती है, सोशल गैदरिंग में मैं कभी कभी पी लेता हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। सोशल गैदरिंग में आई एम नॉट अ ड्रंक, आई एम नॉट एन अल्कोहलिक। वंस अगेन, अल्कोहलिक हो जाना, यस, आपके ऊपर मसला करता है, यस, एंड आई एग्री। लेकिन सोशल गैदरिंग में कभी कभी वाइन का एक आधा ग्लास पी लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता इंसानी सेहत के ऊपर। जी सर। सर अब मैं आपको एक बात बताऊं सर, मैं मुझे बताइए। जहां तक मुझे पता है, दुनिया में बहुत से लोग नास्तिक हुए, इस्लाम छोड़ा है लोगों ने, ठीक है? ओके, दैट्स ठीक है, गुड। मगर वो लोग उंगली नहीं उठाते हैं, जैसा आप उठाते हैं। आप बदनाम कर रहे हैं, उससे आपको क्या मिलेगा? आप ये बताइए। अगर मान लो अगर अल्लाह ताला अगर है, फिर आपका क्या होगा ऊपर? ठीक है, वो इसमें मेरे, तो और लोगों का फायदा है। हाँ, मैं वो हो बता देता सकता हूँ। है और नास्तिकों को माफ कर दे अल्लाह। हाँ, आपको के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आपके पास देखिए, तो कोई। मैं बता देता हूँ सर, मेरे पास वैसे ही रास्ता खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर मैं शिर्क कर रहा हूँ ना,
अगर मैं कोई अल्लाह को नहीं मान रहा तो भी मैं शिर्क कर रहा हूँ, और अगर मैं किसी और अल्लाह को मान रहा हूँ तो भी मैं शिर्क कर रहा हूँ। तो अल्लाह ने कहा मुशरिक तो वैसे ही जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ने कहा मुशरिक की सजा अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह शराबी को माफ कर देगा, जानी को माफ कर देगा, चाइल्ड मोलेस्टर को माफ कर देगा, बच्ची बाजों को माफ कर देगा, हर किसी को माफ कर सकता है अगर वो करना चाहे। तो मुशरिक को तो माफ उसने वैसे ही नहीं करना, ठीक है। तो मैं तो शिर्क में आ गया, मुशरिक, मुझे तो अल्लाह ने वैसे ही माफ नहीं करना देता, मुझे परवाह कोई नहीं अगर अल्लाह है तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, नहीं सर, आप जब चाहे आप तौबा करिए, आप मरने से पहले जो तौबा कर लेगा आप उसको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर माफ करेगा उसको। वही बात है ना कि आप अगर मैं इस्लाम मुसलमान हुए बगैर मर जाऊंगा तो मुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा, क्योंकि मैं मुशरिक मर रहा हूँ ना, ऑब्वियस सी बात है। अब आपने दूसरा सवाल किया कि अगर अल्लाह है तो, सर देखें, अल्लाह जब आप क़यामत के दिन जाएंगे तो आपके पास तीन जगह हैं, तीन जगह। पहली जगह वो होगी जहां पे आपका हिसाब किताब लिया जाएगा, आलम बरज़ख से पहले, ठीक है, करेक्ट। दूसरी जी जी जगह होगी या तो जन्नत में जाएंगे या आप जहन्नम में जाएंगे, करेक्ट। जी अच्छा, आलम बरज़ख में जब आप खड़े होंगे तो अल्लाह मियां बताते हैं कि तमाम मर्द औरतें हर कोई वहां पे नंगे होंगे, बगैर कपड़ों के, बगैर जूतों के, और अनसर्कमसाइज, यानी कि उनकी वो थुलियां भी कटी हुई नहीं होंगी। ये सारे लोग नंगे हो जाएंगे वहां पे जाके अल्लाह के सामने। वहां पे हर बंदा नंगा खड़ा होगा। उसके बाद अल्लाह मियां या तो आपको जन्नत में डालेगा या आपको जहन्नम में डालेगा। जन्नत में आपके पास हुरियां होंगी एवरलास्टिंग सेक्स के लिए, और वो जो हुरियां होंगी उनके ऊपर कपड़े होंगे, 80 कपड़ों में भी आप उनके पाओं के अंदर, उनकी पिंडली के अंदर, बोन मैरो के अंदर आप वहां पे हीट देख सकेंगे सेक्स की उस औरत के अंदर। और अगर आपको जहन्नम में डालेगा तो अल्लाह आपके पिछवाड़े के सुराख से जंजीर डाल के आपके नथनों से निकाल के आपको आग पे भूनेगा। अल्लाह किस किस्म का अल्लाह है कि उसकी हर सजा पोर्नोग्राफिक है, और जब वो आप उसके सामने खड़े हैं तब भी आप नंगे खड़े हैं, और हर चीज नंग धरंगी है, और आपके इर्द गिर्द आपकी माँ, बहन, बेटी, बेटा सब नंगे खड़े हैं। ये अल्लाह की आखिरत 100% पोर्नोग्राफिक क्यों है, मुझे ये समझा दें आप। अगर इस तरह का अल्लाह हो सकता तो मैं मान लेता हूँ, नहीं तो नहीं हो सकता। सर, ये हमारा शरीर जो है यहीं पर नष्ट हो जाएगा, मैं आपको बताऊं, ये मिट्टी में क्या मिल नष्ट हो जाएगा जाएगा? जी, नहीं जाना है। आई डोंट केयर अबाउट दैट, आई डोंट केयर हाँ, अबाउट बॉडी दैट, बॉडी 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 आई जो डोंट मैं केयर आपको अबाउट बता दैट। रहा हूँ, जो हमारी ये बॉडी है हमारी सर, यहीं पर नष्ट हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। जी जी। वो केवल रूहें जाएंगी, मैं आपको बताऊं। नहीं, रूहें नहीं जाएंगी वहां पे, अब अल्लाह नई बॉडी देगा आपको। अंब का नहीं पता, आपको नई बॉडी मिलेगी वहां पे 100%। अल्लाह आपकी बॉडी को रीजनरेट करेगा, और इसके लिए आपके पास मल्टीपल हदीसें और तफसीरें हैं कि एक बंदा था, उसको अल्लाह ने सुला दिया, उसका खोता खड़ा, 100 साल बाद वो जगह, खोते की सिर्फ हड्डियां थी, अल्लाह ने उसको हड्डियों को वापस जोड़ के और बोटी मांस बोटी ला के दोबारा खोता बना दिया। सो डोंट टेल मी आपको ये मांस बोटी वापस मिलनी है। और अल्लाह कह रहा है, क्या कह रहा है, ये देखिए, आपके नबी पाक हदीस बुखारी शरीफ में बताते हैं कि आप आलम बरज़ख में जब अल्लाह के सामने मौजूद होंगे, जब आपका हिसाब किताब होना है, उस वक्त आप अल्लाह को देखेंगे, उस अल्लाह से मिलेंगे किस तरह, बेयर फुट, नंगे पांव, नेकेड, नंगे, नंग धरंग, अनसर्कमसाइज्ड, और आपका वो कटा भी नहीं होगा फुल थ्रू। तो आपके आलम बरज़ख में भी नंगे होंगे, जहन्नम में भी नंगे होंगे, जन्नत में भी नंगे होंगे। भाई पीछे रह के गया, इतनी नंग धरंग अगर सारी चीज बननी है तो फायदा क्या है ऐसी चीज का। यहाँ पे नंग धरंग कर लो, मैं तो नहीं करता, मैं तो अपने माँ बाप के सामने कभी नंगा नहीं आ सकता। तुम आते हो वहां पे आलम क्यों? बरज़ख में, आप सारे माँ बाप, एक बहन मिनट, भाई सब नंगे क्यों खड़े हैं? अरे सर ये बताइए, अगर किसी कोई बीमार पड़ा है, उसकी माँ कितनी खिदमत करती है, उसकी उसकी यहाँ टॉयलेट पे भी आप साफ बीमार करती है, हैं, लेटरिन करती है, इसमें यहाँ पे आप बीमार आए। हैं, यहाँ पे आप बीमार हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सर बोल रहे हैं कि बच्चों वाली सामने नहीं बात आ नहीं ना सकता, करें मैं मेरे साथ, आपके। बच्चों वाली बात ना करें। नाउ यू आर बीइंग अ चाइल्डिश गाय राइट नाउ, कम ऑन, बी रीजनेबल। अब मुझे ये बताइए, अगर आप सेहत तंदुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पे आपको अल्लाह मियां सेहत तंदुरुस्ती मिलेगा, अभी आपको उसने अजाब देना शुरू नहीं किया, अभी आपको उसने बीमार नहीं किया, अभी आपकी स्किन नहीं जलाई उसने, उसने आपकी जो एडम जिल्द है वो जलानी है एडम इवेंचुअली भाई, यहाँ पे। जी सर। हाँ, एक मिनट, ये तनवीर भाई हैं पीछे, उनको भी ले लो, बाकी आप इनसे बात करते रहो। शेखर भाई, उनको भी ले लो, तनवीर भाई को भी। यार वो अभी टॉपिक को चेंज कर देंगे ना, 5 मिनट और दे दें, तनवीर भाई से भी सर बात कर मैं लेते बताऊं, आप ये स्ट्रीम वगैरह सब बंद कीजिए, आप दोबारा ओके। रिफ्रेश कीजिए, और आप ये आपकी रिकमेंडेशन है, हमने सुन ली सर, बहुत मेहरबानी। हमारा काम है लोगों को असलियत दिखाना, हम इसलिए दिखा रहे हैं। जब आपके उलमा अपनी स्ट्रीमें बंद कर देंगे, हम भी बंद कर देंगे, ठीक है। उनको भी देख जाके लो सर, कहें मैं तो स्ट्रीमें आपको बंद कर सजेशन दें, दे हम भी रहा बंद कर दें। हूँ, आप उनको मत देखिए, नहीं क्यों आप मत देखूं? साइंस पढ़िए, आप हमें मत जो देखिए, आपका आप अपना हमें काम मत है, देखिए,
आप सर आप हमें मत देखिए, देखिए बात सुने, अगर आपके उलमा स्ट्रीमें बंद कर दे और मस्जिदों में रह के सिर्फ बोलें और स्ट्रीमें ना करें, मैं भी बंद कर दूंगा, हम भी नहीं करेंगे। तो सर मैं तो यही, आपने बताया नहीं, आपने इस्लाम की थोड़ा एक भी रीजन बताइए ना, आपने क्या छोड़ा, आपने केवल आपने रीजन क्योंकि बताइए। ये अभी तो रीजन बताइए कि अल्लाह मियाँ नंग धरंग पसंद करता है, सेक्स पसंद करता है, अरे पोर्नोग्राफिक है, पोर्न देखता मैं है हर वक्त, एक मिनट, किस वजह से? एडम भाई, फिर वही रीजन बात, फिर वही बात आपकी, जब मैं आप सारे काम अच्छे करेंगे दुनिया में, नमाज पढ़ेंगे, तो आप आपके साथ ये नहीं होगा। तो अभी तो नंगा ही जाऊंगा अल्लाह के सामने, अभी तो जन्नत में भी नहीं गया, अरे वहां पे भाई, खड़ा हूँ, हिसाब किताब होना है अभी। वसीम अरे सर भाई, ये बॉडी यहीं पर है, बाहर को आपको चले कोई ऐसी बॉडी नहीं आप मिलेगी वहां चले पर, वहां यार, पर केवल खुद ही रूह नहीं अरे मिलेगी, आएंगी। तो स्पिन एम ही क्या चलेगी। पता है, वसीम भाई, क्या पता ऐसे शरीर न हुआ वहां पर, तो आप साबित करिए, आपको यहाँ लिखित में दिखाइए मुझे वसीम ऐसा शरीर भाई, मिलेगा। जी हाँ, जी जी। वसीम भाई, आप बार बार जोर लगा के बोल रहे हो कि इस्लाम क्यों छोड़ा, क्यों नहीं बता रहे हो। अभी मुझसे पूछो, मैं सीधा बोलूंगा मेरा दिल किया मैंने छोड़ दिया, आपको क्यों तकलीफ है फिर? अरे तो आप बदनाम तो मत करिए, मैं बताऊं आपको, आप इस्लाम को बदनाम, आप और लोगों को क्यों मजबूर कर रहे हैं छोड़ने के लिए। आप लोग, आप ईमान वालों की तबलीग छुड़ाइए, हम भी बंद कर देंगे, बोलो क्या बोलते हो? अरे आप दूसरे प्रेशर क्यों बना रहे, सामने वाले आप बंदों को लेके आते हो, उनसे ये बात कर रहे हैं, आप नबी के जिक्र ही मत कीजिए, आप अपने हिसाब से चलिए, इस्लाम को मानिए, अरे तो नमाज आप पढ़िए, अपने रमजान ईमान रखिए, वालों को इबादत बोलिए कीजिए कि अल्लाह का। आप अपने ईमान वालों को बोलिए कि वो नबी का जिक्र क्या नाम सोसाइटी में छोड़ दे, हम भी छोड़ देंगे, क्या बोलते हो? अरे सर मैं तो यही मान रहा हूँ, आप जितने भी एक्शन अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं, बस इसीलिए छोड़ रखा है। मैंने कितनी लड़कियां देखी हैं छोड़ देती हैं इस्लाम को, जो शॉर्ट कपड़े पहनना पसंद करती हैं, ये उन्हें नहीं पसंद है इस्लाम में रहना, ऐसे ही आप लोगों को इस्लाम में रहना पसंद ही ये नहीं है, इसलिए आप लोगों ने छोड़ दिया। ये तो अगर हुआ छोड़, आपका मानना, ये तो हुआ आपका मानना। अब मेरा मानना सुन लीजिए। मेरा मानना है कि आप लोग ठरकी हो, दारूबाज हो, बेशरम हो, बहुत मीठा अबे खाने मैं तो वाले हो, जमान क्या मैं करने मैंने को। मैंने मैंने आज तक जमान से नहीं लगाई, तू मेरी बात कर, समझा, मैंने आज तक जमान से तो लगाई नहीं है दारू। अरे मैं बता रहा हूँ ना, जन्नत में क्या मिलेगा? मुझे मुझे औरों से मतलब नहीं है, मैं बताऊं, मैंने तो जमान से लगाई नहीं, मुझे तो पता जन्नत है में इससे क्या पीने से क्या है। जन्नत में क्या मिलेगा? अरे जन्नत की छोड़ो, तुम यहाँ देखो ना, यहाँ पर अरे नेकियां करो, इंसान की भाई, हेल्प करो, मदद करो। हद है। आपने कभी क्या बोला, हमें बोला ना कि ये सब करना चाहते हो, ये सब करना चाहते हो, तो हम भी जन्नत की तैयारी करते। अभी इन सब की तैयारी कौन कर रहा है, आप या मैं? अरे आपको भी सभी को करना चाहिए। नहीं, कर कौन रहा है? लड़कियों की तैयारी अरे एक से बढ़ के एक, दारू की तैयारी, शहद की तैयारी, इनकी तैयारी कौन कर रहा है, आप या मैं? आप ही कर रहे हो, और क्या, आप अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे हो, क्या पता क्या कर रहे हो, आप लोग रात को आ जाते हो, जरूरी अरे लगा के बैठ के आ जाते हो, और आप चालू कर आप देते हो स्ट्रीम वगैरह। आप इसकी तैयारी कर रहे हो या नहीं? दारू की तैयारी की, जन्नत में दारू पियेंगे, लड़कियों की तैयारी, शहद की तैयारी। भाई मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर नेक काम करूंगा, अल्लाह की इबादत करूंगा, बस यहाँ पर, बाकी मुझे कुछ नहीं देखना, यहाँ की ऊपर जो बात होगा वो नहीं अल्लाह कर रहा मालिक, हूँ, अल्लाह अल्लाह यहाँ की बात अल्लाह नहीं करेगा कर रहा जो। हूँ वसीम भाई। वसीम भाई, जन्नत में लड़कियां मिलेंगी 72 हूरें खूबसूरत, पक्की बात है। अरे मिले ना मिले वो आप छोड़िए, मैं अभी तो मुझे यहाँ पर देखना मिलेंगी, है, अरे इंसानियत के बताओ तौर तो पर मैं सही, इंसान यहाँ पर। नहीं नहीं, मिलेंगी या नहीं ये बताओ पहले मुझे, जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी या नहीं? भाई मुझे नहीं पता मिलेंगी नहीं, वो तुम्हें पता होगा। आपको नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। जन्नत में दारू मिलेगी या नहीं? अरे तो वो ये वाली दारू थोड़ी होगी मेरे भाई, जो वहां पर मिलेगी, जो आप समझ रहे हो ये अरे वाली मेरे मिलेगी, भाई, वो संतरा जो ना शहद से सही, ज्यादा मीठी अंगूर होगी। ब्रांड हो, ठीक है कोई बात नहीं। मिलेगी या नहीं ये बताओ, दारू कोई भी ब्रांड हो। जो शहद से ज्यादा मीठी होगी वो दारू मिलेगी, वो यही यहाँ नहीं मिलेगी जो यहाँ पर है, जिन इंसानों ने अरे जो कोई, दारू कहते हैं। मेरे भाई वसीम भाई, कोई भी दारू हो, दारू मिलेगी या नहीं? अरे यार आप, मैं आपको क्या बताऊं, हाँ मिलेगी, बताइए। हाँ चलो, देखो लड़कियां भी मिलेंगी, दारू भी मिलेगी, थोड़े मौज मस्ती मिलेगी कि यार हम यहाँ खड़े हैं, वो देखो वहां 72 लोग, एक बंदा 72 लड़कियों को लेके पड़ा हुआ है, उधर वो 72 लड़कियों को लेके पड़ा हुआ है। ये सब नजारे देखने को मिलेंगे या नहीं? अरे सर ये बताइए, इस्लाम में कुछ अच्छाइयां हैं या नहीं, आप ये बताइए केवल मेरे को अरे बस। अरे अरे, रुको एक, तो सही। अभी आप हमें लड़कीबाज, दारूबाज सब साबित कर रहे थे, अभी देखो ना कौन साबित होगा। ये बताइए, इधर उधर अरे नजारे अरे देखने को मिलेंगे या नहीं? आप अपनी बताइए, आप यहाँ पर जिंदगी कैसी काट रहे हैं, आप ये बताइए मुझे।
गर्लफ्रेंड भी होगी, अरे जाहिर सी बात है आप लोगों की सबकी। जिस दिन मुझे असल आप जिंदगी में ऊपर देख ऊपर लूंगा, वो छोड़ो, आप ऊपर वो की छोड़ो, जो इल्जाम आपने हम पे लगाए थे, अभी देखो ना वो इल्जाम किस पे जाते हैं। थोड़ा सब्र तो करो ना, इन्नल्लाह मास साबरीन। सर मुझे आप ऊपर का कुछ बताइए अब मत ये ही, मुझे बताओ, आप यहाँ की बताइए। मैं यहाँ की, मैं लॉजिक वाला बंदा हूँ, मैं यहाँ की बात करूंगा। यहाँ मैं आपको यहाँ की बताऊं, दुनिया तो यहाँ की दुनिया तो मैं चंद दिनों की है, क्या पता 1 घंटे बाद मर जाए। ये कोई दुनिया थोड़ी है, जिल्लत की जिंदगी है, वो छोड़ो भाई। हमेशा हमेशा के लिए लड़कियों की, दारुओं की और मस्त नजारों की, वो देखो उधर 72 को लेके लगा पड़ा, वो देखो उधर 72 को लेके लगा पड़ा है। और खूबसूरत जन्नतें, बीवी डबल खूबसूरत, इन सब की तैयारी कौन कर रहा है, आप या हम? अरे सर वो छोड़िए, मैं आप वो सारी चीजें क्यों छोड़िए, आप छोड़ें? यहाँ पर बताइए यहाँ क्या कर रहे हैं आप, वो छोड़िए सारी चीजें अरे आप। अरे मेरे भाई, यहाँ की जिंदगी तो चंद लम्हों की है, 1 मिनट बाद मौत आ जाए, क्या भरोसा। हमेशा हमेशा वाली बात करो मियाँ, हमेशा हमेशा अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? मुझे ये बताओ, उन चीजों की तैयारी आप कर रहे हो या हम लोग? अच्छा जी बताइए सर, आप यहाँ पर इंसानी के तौर पर आप यहाँ पर कुछ करते हैं, मदद करते हैं गरीबों की, खाना वगैरह कभी अरे खिलाया आपने मेरे किसी को? भाई, आप मैं ये चाहे बताइए, वो अच्छा छोड़िए सारी करूँ बातें। या मैं चाहे अच्छा करूँ या बुरा करूँ, हो सकता है 1 मिनट बाद मर जाऊं, मेरी अच्छाई भी मर जाएगी, मेरी बुराई भी मर जाएगी। हमेशा हमेशा की बात करो मियाँ, हमेशा हमेशा की। उन सब सर मेरी कौन बात कर रहा सुनिए। है? हम सर मेरी बात सुनिए आप। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो आप उसकी आलोचना मत कीजिए, मैं बताऊं आपको, जो आपने देखा ही नहीं है। अरे आपने आयतें पढ़ के आप उसके रेफरेंस वसीम देते रहते हैं। भाई, वसीम सर भाई, हमेशा हमेशा सर आप लड़कियों आयतों की। के रेफरेंस देते, आप उस जमाने में आप थे, ये बताइए। आप थे उस जमाने में, अरे आयत वगैरह आप रेफरेंस देते हो। आपने अरे साइंस पढ़ी, मेरे सब पढ़ा। आप आलोचना मत कीजिए उस चीज की, आप अपने हिसाब से जिंदगी जीजिए, आप नेक काम कीजिए, जो इंसानियत होती है, लोगों वसीम की मदद कीजिए, भाई, गरीबों की। एक मिनट, नेक लोगों की, गरीब लोगों की मदद क्यों करते हो आप, ये मुझे बता दो। अरे क्यों, हमें करनी चाहिए, लॉजिक के हिसाब से देख लीजिए, क्यों? आप उनकी मदद करनी चाहिए हमें। क्यों? नहीं क्यों नहीं करनी चाहिए, आप ये बताइए। अरे मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो पता नहीं 1 मिनट बाद मर जाऊं, कोई भरोसा थोड़ी है। आप बताओ ना क्यों करते हो? अरे खुशी मिलती है हमें अंदर से करने से उन लोगों की, अच्छा लगता जन, है, खुशी जन, मिलती है, मैं बताऊं। अच्छा, मतलब जन्नत के लिए नहीं करते आप? हम अरे पहले वो छोड़िए, मैं जन्नत की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें खुशी मिलती है, अरे हमें देखते सुनो, हुए, मतलब उन लोगों अरे को तरस आता, अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये सुनो, ये जो बात जितना आप बोल रहे हो जन्नत को साइड करके, ये हम पे भी लागू होती हैं, लेकिन हम में और तुम में फर्क क्या है, ये भी तो पता चलना चाहिए ना। तो ये सब अरे काम आप जन्नत के लिए आप लोग करते हो या नहीं? आप आप लोग आलोचना कर रहे, आज आलोचना करते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं वसीम भाई, वो तो आपसे जन्नत बात करके। जन्नत जन्नत देने का हकदार अल्लाह ताला है। अल्लाह देगा जन्नत, मगर हम यहाँ पर अपने हिसाब से जो है जिंदगी, आप पता नहीं किस हिसाब से जन, जिंदगी जी रहे हो आप लोग। आप लोगों को इस्लाम की जन्नत की, आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जन्नत की चाहत वाले काम आप करते हो या नहीं? अरे वो छोड़िए, मुझे तो पता भी नहीं जन्नत मिलेगी या ना मिलेगी, मैं बताऊँ आपको, वो तो अल्लाह ताला देने वाला है। अरे देखो, मिले या ना मिले, अल्लाह दे या ना दे, लेकिन आप जन्नत की ख्वाहिश में जन्नत जाने वाले काम आप करते हो या नहीं? गलत सर मैं तो अपनी खुशी के लिए जो मैं बताऊँ करता हूँ मैं। ये आप गलत बोल रहे हो, वो तो अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह देगा या नहीं देगा जन्नत। अरे भाई, अल्लाह दे या ना दे, लेकिन आप जन्नत के लिए, जन्नत की ख्वाहिश में अच्छे काम करते हो या नहीं? मगर सर एक बात साबित हो गई, आप जितने भी एक्स मुस्लिम है ना अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं, और जितनी भी एक्स मुस्लिम गर्ल्स हैं, जितनी भी, तुम सब लोग अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हो। आप इस्लाम में बहुत चलो, इस्लाम वसीम इस्लाम में इस्लाम में वसीम भाई, इस्लाम में बहुत सारी वसीम भाई, पाबंदियां हैं, इसलिए आप अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हो। इसी चक्कर में एडम सर भी वसीम भाई, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ, जितनी अभी तो मेरी आपसे बातचीत हुई है, साल जी जी। नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद अगर आपकी जिंदगी रही, तो आप इस्लाम छोड़ेंगे। और आपसे एक ही गुजारिश है कि जब छोड़ देना,
तो वॉइस चेंजर के साथ आना भाई और नाम चेंज करके नेवर आना। नेवर नेवर सर, सर ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपको बताऊं। वो हम भी बोलते थे, हम भी मैं बहुत मैं मैं डायलॉग तो मारे हैं। सर, मैं तो मानता हूँ अल्लाह ताला है जो इसको चला। अच्छा आप बताइए, अपने आप चल रही है ऑटोमेटिक, ये कैसे चल रहा है? अरे जब अब पहला वो कदम भी छोड़ दुनिया पे आदम भाई, मैं अलैहिस्सलाम क्या ने रखा था। बोलूं, मैं क्या ये बता दुनिया रहा ऐसी नहीं चल रही है हूँ। मेरे भाई। अल्लाह ताला हम है भी और अल्लाह ताला है, ना उसकी आस है, ना कोई इसकी औलाद है, और ना कोई इसकी आकृति है, हम समझे? भी अरे डायलॉग मारा तकरीर करते याद थे करके आए हैं भाई साहब। इस्लाम। सुनो, हम भी डायलॉग मारते थे कि इस्लाम वो पौधा है, काटोगे हरा होगा। आजकल खुद ही काटने पे लगे रहते हैं। अरे सर, ठीक है। अगर आपको इस्लाम छोड़ना था तो आलोचना तो नहीं करते, कम से कम चांस तो रहते आपके ऊपर जाके। तब तब अब आप अगर 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 अब वसीम आलोचना भाई कर रहे हो आप। आप मुझे आपने इस्लाम छोड़ा, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इससे प्रॉब्लम आप लोग आलोचना कर रहे हो, अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे जियो, मगर आलोचना मत करिए वसीम भाई जो आप आप आलोचना कर रहे हो वसीम इस्लाम भाई की। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। देखिए, इस्लाम की वजह से अगर बहुत सारे मुल्क तबाह ना हुए होते, बहुत सारे लोगों की गर्दनें ना कटी होती, तो यकीन मानिए मैं आलोचना नहीं करता, क्योंकि हम भी अरे रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार घर चेंज करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पुराने घर की बुराई करते जो हिंदू फिरेंगे। मुस्लिम कर रहे हैं वो तो पॉलिटिशियन है भाई। आप लोग तो जो है इस्लाम छोड़ के आए, आपको मालूम है इस्लाम क्या है, इस्लाम को छोड़ के आए आप लोग, मालूम होने के बाद आप छोड़ के आए कि उसमें की कमियां निकाल के आप छोड़ कर आए। तो आप लोगों को तो जो है खुला चैलेंज देना चाहिए सबको, हम जैसे लोगों को या बड़े बड़े मौलवियों को खुला चैलेंज देना चाहिए, मुबाहिला का चैलेंज देना चाहिए, क्योंकि जैसे मेरा खुला हाँ तो चैलेंज मैं, मैं, मुबाहिला का एक मैं, चैलेंज एक पार्ट ऑफ इस्लाम है, जो कि नबी ने दिया था, जो शिया लोग जो है उसको चले सर, बहुत बहुत ज्यादा मैं आपके साथ मोबाइल का चैलेंज अभी करता हूँ, करेंगे आप? जी 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 मैं करता हूँ, कोई करें नहीं, सर, मैं भेजिए तैयार हूँ। जी, भेजिए अपने ऊपर लानत अल्लाह की और फिर जी बात कीजिए। जी बेशक बेशक, देखो मैं, इस्लाम सच है, क्योंकि आदम भाई आपको नहीं पहले अच्छी आप तरह इस्लाम कसम मालूम है, खा के सुनिए अल्लाह सुनिए। की लानत अपने ऊपर डाल के अच्छा वो पूरा चैलेंज देना। भाई अब सुनाई नहीं ना, सुनो, पहले चैलेंज दे फिर बात कीजिएगा उसके बाद। अरे आपने मेरे मोबाइला भाई, का चैलेंज किया मेरे साथ, तो पहले आप हाँ ये वाला भाई दे मोबाइला रहा हूँ, वाला चैलेंज मैं पूरा दे दें। रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं देने से पहले कंडीशन है, आदम भाई आपको अच्छी तरह इस्लाम मालूम है क्या नहीं? क्योंकि बिना जो जिसको नॉलेज नहीं है उसको मोबाइल नहीं दे सकते, भाई आपको क्या पूरे आपको अभी भी शक इस्लाम की नॉलेज आपको है। अभी भी शक है मेरे पे? नहीं नहीं मुझे शक नहीं है, आपको अच्छी नॉलेज है, ओके, मैं फिर आपका आपने हर मोबाइला का चैलेंज करना है, करें। जी मैं मोबाइल का चैलेंज आपको देता हूँ। जी ठीक करें। है, मैं फर्स्ट कहता हूँ कि इस्लाम एक मतलब सच्चा धर्म है, सर खुदा पहले अल्लाह चैलेंज, जो है। पहले मोबाइला करें ना, फिर चैलेंज करें ना, अरे फिर वही अपना वही मुद्दा मुबाइला रखें। मुबाइला का कंडीशन यही है, मैं बोल रहा हूँ हम्म, अल्लाह सच्चा खुदा है और अल्लाह के रसूल जो है हमारे आखिरी रसूल हैं, ये सच्चा दीन है। अगर ये गलत दीन है, ठीक है, अगर ये गलत दीन है, जो सच्चा खुदा है वो जो है मुझे और मेरे घर वालों पे, मेरे बीवी बच्चों पे लानत लानत हो, वो बर्बाद हो जाएंगे, यानी कि उनकी मौत हो जाएगी, मेरी भी मौत हो जाएगी। अगर अगर इस्लाम झूठ है तो मेरे पर होगा, अगर सच है तो आपके ऊपर होगा, यही ठीक है। अगर बस। इस्लाम सच है, अगर इस्लाम सच है तो आदम भाई के बीवी हम्म बच्चे, उनके हम्म जो भी उनको मानने वाले हैं, उन पर अल्लाह हम्म, का अजाब लानत उतरेगा, बिल्कुल। बस अब बोले ये आमीन, सिंपल। अब बोले आमीन, मैं भी बोलता हूँ आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमीन, ओके आप भी चले। बोलिए ना, अभी आप अब बोला बोलिए तो ना। आमीन नहीं आमीन। नहीं नहीं नहीं, अच्छा मैं आप पूरा बोलता हूँ, मैं अल्फाज पूरा बोलिए, बोलता हूँ, पूरा अल्फाज। बोलता हूँ, जी पूरा बोलता हूँ। जी अगर अल्फाज बोलिए। मोहम्मद का अल्लाह एक सच्चा अल्लाह है, सच्चा खुदा है, और हम्म, मोहम्मद एक सच्चा नबी है, तो मेरे बेशक। ऊपर मोहम्मद के अल्लाह की लानत। आमीन। आमीन। वरना जो मेरे सामने खड़ा है इसके ऊपर अल्लाह की लानत। नहीं सामने बोले नहीं खड़ा हूं आमीन। मैं आपके साथ में बात कर रहा हूं मैं। मेरी जो ठीक साथ है, में यहाँ पे ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर स्ट्रीम यार्ड के अंदर जो बंदा बात कर रहा है, इसके बेशक। ऊपर अल्लाह अब की देखो, अब ये बेशुमार हुई ना बात, लानत। ये हुई ना बात। देखो ऐसा आप मौलवी, बड़े बड़े मौलवियों को ये चैलेंज दीजिए आप, सर मेरा हर किसी को क्योंकि चैलेंज है, बेशक आप चैलेंज दीजिए, क्योंकि हर वो किसी लोग। को, हर किसी को है। हाँ अब बेशक प्रॉब्लम पता है क्या होना बेशक। है इसमें, अब इसमें प्रॉब्लम बताता हूँ, प्रॉब्लम बताता जी हूँ मैं जी आपको। जी इस मुबाहले के चैलेंज की वजह से अब ना अगर आपके ऊपर लानत आई ना मेरे ऊपर लानत आई, तो फिर अल्लाह कैसे पूरा होगा साबित? इसका मतलब हाँ, है तो कि इसका यही मतलब मैं सुन, कह रहा हूँ यार, सुन यार लेना, ये मैं सुन ये मैं सुन यही भाई, मैं सुन ले कहना चाहता भाई, हूँ, मेरी बात यही सुन ले कह। भाई, तुम्हारी अरे मेहरबानी, मेरी बात सुन ले, एक मैं मेरी बात यही सुन ले। आपको कहना चाहता हूँ, अब मैं मेरी आपको एक, यही कहना अब चाहता मेरी हूँ। एक बात सुन ले, अगर ये प्रूफ नहीं हुआ ना, देखो भाई ये मोबाइल चैलेंज प्रूफ अब नहीं हुआ मेरी ना। एक बात सुन ले हजरत, हाथ जोड़ रहा हूँ।
जी जी सुन ले, लॉजिक सुन ले जरा इसके पीछे, इस जी चैलेंज के पीछे स्टुपिडिटी की लॉजिक सुन ले। ठीक देखिए, है। हर बंदे ने एक ना एक दिन मरना है, ठीक है। हाँ आपकी भी हाँ। कभी ना कभी मौत आनी है, मेरी भी कभी ना कभी मौत आनी है, नहीं 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 ठीक है। नहीं, इसका सुन ले इसका है 1 साल यार, के अंदर। यार सुन ले यार, यार ये कंडीशन 1 साल के अंदर है। यार ये फ्लश कौन चला रहा है? बाकी सारे म्यूट करें अपने आप को, ये वसीम को म्यूट कर, जो बिला वजह फ्लश चला रहा है। ओके, नाउ हियर इज द प्रॉब्लम मेरे माय फ्रेंड, हियर इज द प्रॉब्लम विद दिस चैलेंज। जी द प्रॉब्लम इज, मौत हर किसी को आनी है। अब ये जो है ना सिर्फ मेरे पर कर्ज या लानत, इसको जरा बढ़ाओ, इसको जरा टाइम फ्रेम को कम करो, रिड्यूस करो, ताकि अल्लाह 1 का ईयर, मैं अल्लाह 1 का जरा, ईयर। अल्लाह की जरा ताकत को कुछ कुछ घंटों या कुछ दिनों या कुछ मिनटों में देख सकूं। ये 500 साल की मोहलत नहीं दो मुझे। सो लेट्स डू अ डिफरेंट चैलेंज। अब नो आपने नो एक नो नो मोबाइला नो, का चैलेंज, सुन तो नहीं लो ना रुको, भाई। रुको मोबाइल का रुको, चैलेंज जो तनवीर, है उसका टाइमलाइन तनवीर 1 ईयर है। तनवीर 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 तनवीर, होल्ड ऑन। अब आपने मोबाइला का एक चैलेंज किया, हमने ओपन चैलेंज ले लिया, आपका चैलेंज लिया। अब 1 मैं ईयर एक है, मोबाइल 1 ईयर है, अब इसका टाइम लिमिट 1 ईयर है। अब मैं एक मोबाइला का चैलेंज आपको करता हूँ। जी जी। वो जो मोबाइला का चैलेंज है वो मेरी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से नहीं अच्छी है, बात। ठीक है। अच्छा। अब ये जो मेरा वाला चैलेंज है वो ये है कि ए अल्लाह मियाँ, अगर आप सच्चे खुदा हैं, जो मोहम्मद साहब के अल्लाह मियाँ हैं, अगर आप सच्चे खुदा हैं, अगले 60 सेकंड में मुझे फड़क के मार दें। और अगर आप सच्चे खुदा नहीं है, सच्चे खुदा हैं नहीं है, ठीक है, तो फिर तनवीर को 60 सेकंड में फड़क के मार दें। वो तो देखो, नहीं 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 नहीं, ये जो है, आप जो इस प्लेटफॉर्म में भाई डबल डबल चैलेंज हो इस्लाम का, गया। सुन अब लो इसका मेरे भाई। मतलब है अगर 60 आपने, सेकंड में सुन लो मैं मेरे या भाई। तुम में से कोई एक ना फड़का, तो इसका मतलब है अल्लाह एक झूठा खुदा है, क्योंकि नहीं ना नहीं वो नहीं, आपको सुन मार लो, सका ना सुन मुझे लो मेरे मार भाई। सका। आपने जो है इस्लाम का दिफा करने आए हैं, है क्या नहीं आप? नहीं, मैं तो नहीं तो दिफा करने आया। नहीं नहीं, आप जो मुसलमानों को जो झाड़ रहे हो, जो जलील कर रहे हो, मैं इस्लाम तो को नहीं जो है। जलील कर रहा, मैं तो असल चीजें दिखा रहा हूँ। हाँ हाँ, वही वही अब वही उसको वही आप जलील करना मतलब। सीख कहो तो फिर आपकी मर्जी है। हाँ ठीक है मेरे भाई, ठीक है, मैं उस नहीं। अब जब कितने आज सेकंड आपने, गुजर गए यार अभी तक? नहीं नहीं, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ यार आपको। 30 सेकंड ये जो गुजर गए? ये जो मुबाइला का जो तरीका है, ये भी इस्लाम का एक हिस्सा है क्या नहीं? ये है 30 क्या सेकंड नहीं? गुजर गए ना? यार ओके, आपने बेहतरीन। अपनी खुद कर लिए, हाँ ठीक है, 60 सेकंड्स भी गुजर जाए कोई नहीं। चलो, मैं इसका आपको मतलब है आपको अल्लाह, इसका मतलब है कि अल्लाह मियाँ जो है झूठे अल्लाह साबित हो गए ना इसी वक्त, नहीं नहीं क्योंकि 60 सेकंड जनाब, गुजर गए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना। ये जो अल्लाह मुबाइला को, का जो यानी अल्लाह चैलेंज है, को कोई भी काम करने के लिए 1 साल चाहिए? नहीं यार कितना देखो, सुस्त ये है जो अल्लाह रूल मियाँ, है, देखो देखो कितना रूल, सुस्त है अल्लाह मियाँ यार, ये नहीं बताना नहीं, अल्लाह मियाँ में इतनी रूल जो सुस्ती क्यों है? नहीं नहीं, रूल जो है इस्लाम का रूल, अच्छा, वो 3 वही कह साल रहा है ना। पहले, 3 साल पहले ये मोबाइला का चैलेंज मैंने किया था। तीन अच्छा साल हो किए गए, थे मैं तो अभी आपने? तक जिंदा हूँ। किसके तीन साथ साल हो किए गए। थे आपने? और किसके वो साथ किए थे? इंग्लिश चैनल के ऊपर, किसी इसी तरह तुम्हारे जैसा कोई मसला आया था, 3 साल पहले किया था मैंने। हम्म। उसके बाद दोबारा साला घुसा ही नहीं वो। उसने कहा ले अच्छा, भैया, फिर भी जिंदा है, 3 साल हो गए जिंदा है होने के, हो उनकी करिए। तो तो आपको जो है ये जबरदस्त पॉइंट मिला, फिर आप ये जो हारिस में रखना चाहिए आपको, भाई कि भाई क्या मैंने रखूं? मोबाइल का मोबाइला, चैलेंज रखा। मोबाइला है ही ठुल्ला, इट इज ठुल्ला चैलेंज। भाई इफ अगर ऐसा होना तो होना ये चाहिए कि अल्लाह कहे कि आज इसी महफिल के अंदर तू यहां से बच के नहीं जाएगा। गेम तो तब बनेगा, साल बाद किसने देखा है? साल बाद मोहम्मद के पास ताकत आ गई भी थी, वो उसने सब कुछ कब्जा कर लिया हुआ था। मोबाइला चैलेंज, डूड, मोबाइला चैलेंज इज स्टूपिड इन एसेंस। अगर आपने एक ना ना, साल तक वेट करना है, आप, 1 साल तक तो मोहम्मद ने नहीं सबको तलवार के जरिए कत्ल कुतल कर दिया था, तो साल तक वेट क्यों करना है? इट शुड बी नाउ और नेवर। या दैट इज योर पॉइंट, राइट? आप, वो No, it's आपका not my पॉइंट है। point. It नो is नो नो, it proves Allah right now. If Allah is there, otherwise there is no Allah. या दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि Hmm. इस्लाम का जो मतलब जो कमजोरी जो पेश कर रहे हैं आपके, इस्लाम गलत है। तो ये आपको एक जबरदस्त पॉइंट मिल रहा है कि भाई मोबाइला, क्योंकि मोबाइला इस्लाम का एक हिस्सा है, कि हमारे नबी जो है ईसाइयों को मोबाइला का चैलेंज देने गए और थे। यार कहानियां तो लिखी हुई है तुम्हारी किसी हाँ जगह हाँ के हाँ, ऊपर। तो ईसाई भाई, ईसाई ईसाई तो तो वहां पे थे ही नहीं, ये भी आपने झूठ बोला। अगर ईसाई वहां पे थे नहीं तो मेरे भाई, कुरान थे में नहीं, एक दफा, देखो, सुन ले, नहीं नहीं, सुन सुन लो, ले, थे सुन ले, मेरी नहीं थे। हुज्जत सुन ले, मेरी हुज्जत सुने, मेरी हुज्जत सुने। कुरान में एक दफा वर्ड मसीही आया होता, अरबी में वर्ड ईसाई बना, ईसा से, ये आप लोगों ने लफ्ज निकाला, ईसा से ईसाई, ठीक है। ईसा से ईसाई आप लोगों ने निकाला है, ये उर्दू का और हिंदुस्तानी लफ्ज है। इन रियलिटी कुरान में ईसा को अल मसीह कहा गया है। मसीह का मतलब होता है मसाया। क्रिश्चियन वर्ड जो है, लफ्ज आया क्राइस्ट से। क्राइस्ट जो है वो इंग्लिश ट्रांसलिनेशन है मसाया की।
क्राइस्ट वर्ड निकला है क्रिस्टोस से। क्रिस्टोस ग्रीक वर्ड है फॉर मसीह या मसाया। मसाया हिब्रू वर्ड, क्रिस्टोस ग्रीक वर्ड। क्रिस्टोस से निकला क्रिश्चियंस, द वन हु फॉलो क्राइस्ट, जो लोग क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, मसीह को फॉलो करते हैं। अरबिक का उसका इक्विवेलेंट लफ्ज बनता है मसीही, मसीह को मानने वाले। मुझे एक दफा भी अरबिक में वर्ड मसीही, लफ्ज मसीही दिखा दो। मसीह इब्न मरियम है। मसीह, वही तो कह रहा हूं, मसीह बंदे का नाम है ना, लेकिन मसीही उसको फॉलो करने वालों को मसीही कहा गया है ना। तो मसीही लफ्ज कहाँ है कुरान में? तुम जो है टॉपिक क्यों इसमें मतलब टॉपिक चेंज नहीं कर रहा, मैं आपकी बात बता रहा हूँ अभी। लफ्ज मसीही मुझे कुरान में दिखाएं, फिर बात करेंगे क्रिश्चियंस थे वहां पे। लफ्ज मसीही कहाँ है? जो ये थे नहीं थे वो तो वहां पे ये हिस्ट्री है कि भाई इस्लाम नहीं, वहां पे कुरान के मुताबिक वहां पे नसरानी थे। ये भी एक अल्लाह मियां को अम्ब का पता नहीं था कि नसरानी और मसीही लोगों में फर्क होता है। नसरानी वो लोग थे जो नाज़रेत से आए थे, दे आर नॉट सपोजिटली क्रिश्चियन। हर कोई एक जो एक कोने से आता है, एक जगह से आता है, ठीक है यार, वो मान ले वही अल्लाह मियां को क्रिश्चियंस के बारे में नहीं पता था, निसरानियों के बारे में पता, मसीही लोगों के बारे में पता नहीं था। मेरा पॉइंट वो है ही नहीं अभी। अच्छा, वो है ही नहीं पॉइंट, ओके। अब मैंने आपका मुबाहिला चैलेंज लिया, अब अल्लाह ठुल्ला साबित होगा 1 साल बाद। हाँ तो वही है ना, तो अब 1 साल बाद अगर आप हमारी स्ट्रीम पे ना आए तो, हाँ 1 साल बाद आप हमारी स्ट्रीम पे ना आए तो, मैं नहीं आया तो भाई, और आपको आपके पास ये रिकॉर्ड रखो तो फिर और ये बताओ यार 1 साल बाद ये वीडियो कौन संभाल के रखेगा? डंगर क्यों नहीं रखेगा? अल्लाह को आपके लिए पॉइंट मिलता है ना, नहीं आपके लिए अल्लाह को अभी गेम करे ना, इस्लाम गलत है भाई। अल्लाह को अभी गेम करे, अभी गेम करे। देखो 60 सेकंड मेरा चैलेंज पूरा हो गया मेरे मुताबिक। अल्लाह का रूल है ना यार, ये तो इस्लाम का रूल है ना। इस्लाम कहता है कि भाई आप मुबाहिला करो 1 साल तक। चल यार हो गया मुबाहिला, आगे बात कर। हो गया आगे बात कर, साल बाद बात करेंगे। अब जा रहे भाई, हर लोगों को ये सुनो, हर लोगों को ये चैलेंज दो। मैं क्यों दूं? ये लोगों का काम है चैलेंज देना। मैं जब मुसलमान नहीं तो मैं मुबाहिला चैलेंज क्यों दूं? मुबाहिला चैलेंज, ये जो स्टूपिड चैलेंज है, ये मोहम्मद ने इन्वेंट किया। आई डोंट हैव टू गिव दिस चैलेंज टू देम। तुम्हारे जैसे मोमिन जो इस स्टूपिडिटी को मानते हैं वो देंगे, मैं तो नहीं ना दूंगा। ठीक है ना? तो अब आपने चैलेंज दे दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह तो वैसे ही ठुल्ला है ना, वो आपका कुछ बिगाड़ सकता है ना मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। तो इस चैलेंज का आपके ऊपर भी फर्क नहीं पड़ना, मेरे ऊपर भी फर्क नहीं पड़ना। वो तो वक्त बताएगा। वक्त ने बताना था, 3 साल हो गए। वो जो है क्रिश्चियन प्रिंस, सुनो क्रिश्चियन प्रिंस जो है ना, क्रिश्चियन प्रिंस वो कोई 12 साल से यही काम कर रहा है और 12 साल से वो तबाहियां मचा रहा है। 12 साल में पता नहीं कितने मुबाहिले चैलेंज उसने एक्सेप्ट किए क्रिश्चियन प्रिंस ने। तुम्हें नहीं पता ना, जाके सर्च करो क्रिश्चियन प्रिंस। 12 साल हो गए उसने जलील करके रख दिया हर मौलवी हर इमाम की। वहां पे वो जाता है, वो अल्लाह ने क्या जंजीर डालनी है पिछवाड़े में, जितना बड़ा डंडा वो डालता है पिछवाड़े में। ठीक है, अल्लाह ने क्या मुंह थानी निकालनी है, वो मुंह हलक थानी सारे से निकाल देता है। ठीक है, उसको तो आज तक हुआ कुछ नहीं। आप कह रहे हैं मोबाइल का चला, और जाके दुनिया में देखो तो सही 12 साल में कर क्या दिया मुस्लिमों के साथ इन्होंने। अच्छा एडम भाई, ये अच्छा, आप जो है अभी आदम भाई, आप जो है तनवीर भाई रुक जाओ। आपका जो है अकीदा अभी क्या है? आप किसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप एथिस्ट हैं क्या? अरे भाई यहाँ सब लोग अलग अलग को मानते हैं, वो छोड़ो ना। आदम भाई को पूछ रहा हूँ ना, एक किस्सा सुनाना है भाई। नहीं भाई, मैं आदम भाई को पूछ रहा हूँ ना कि भाई आदम भाई आप सुनाओ। रुक जाओ 1 मिनट तनवीर भाई, अरे रुक जाओ 1 मिनट यार, म्यूट हो जाए 1 मिनट। मुबाहिले का किस्सा सुनाना है कि वो मुफ्ती सलमान अजहरी था, कौन सा मुफ्ती था, उसने यतीन और सिन्हानंद को चैलेंज दिया था कि अगर आओ हम दोनों जलती आग में कूदते हैं, जिसका मजहब सच्चा होगा वो बच जाएगा। तो मैं तो ये मुबाहिला का चैलेंज ऐसा कुछ था। अब पता नहीं से मुबाहिला बोलेंगे क्या बोलेंगे। तो तनवीर भाई ऐसा चैलेंज अगर आप दो तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं कूदूंगा नहीं। अगर आप जलती आग में से बच के आ गए तो मैं ही मानने आऊंगा, आप हो या कोई और भी। यार रुको, मैं मुसलमान, देखो मैं मुसलमान हूँ, है क्या नहीं, मैं इस्लाम को मानता हूँ। तो आप कोई कंडीशन बोलो कि भाई वो जो मेरे धर्म के अंदर है और उसको फॉल्स करने के लिए, झूठा करने के लिए आप उस रूल को फॉलो करके मुझे बोलो। अब अपना रूल बुक क्यों बोल रहे हो कि भाई मैं मुसलमान हूँ, क्या नहीं? आप मेरा रूल से बोलो कि भाई तुम्हारा रूल ये कहता है तो मैं इसको फॉलो करके
इसको झूठा करके बताओ, ऐसा बोलो ना आप मुझे। चलो अब चलो कोई बात अपने रूल नहीं, बुक क्यों, अपने रूल बुक को जो है फॉलो करके मुझे क्यों बोल रहे हो? ये रूल मेरा नहीं है, मुफ्ती साहब ने ये रूल दिया था, मेरा मुफ्ती खुद साहब का ने जो नहीं रूल है। निकाला उसका कोई बेसिस है नहीं, क्या बेसिस है? अब वो जाके आप पता करना, मैं आपकी हाँ, तो किताब मुझे वाला मैं मुफ्ती साहब को जानता ही नहीं, आपने जो कहा मैं किसी को नहीं चलो जानता हूँ। कोई बात नहीं। अभी आपने बोला जो आपका तरीका हो, तो एक काम करो, 7 अजवा खजूर सुबह खाओ और दोपहर को सांप में ले आओ, मैं कहीं से इंतजाम करवा देता हूँ, आपको काट ले। अगर आप बच गए, 2 दिन ऐसा किया जाएगा, तो दोनों दिन अगर आप बच गए तो मैं ईमान ले आऊंगा, क्या बोलते हो? अच्छा, मैं ये नहीं जानता, 7 अजवा खजूर खा के जहर जहर शाम में पीना है, क्या है ये? ये है क्या? नहीं, ये ऐसा है कि जो 7 अजवा खजूरें सुबह खाएगा, ये कौन उसको बोला दिन आपको? ये कौन ये बोला, आपकी कहाँ से सुन्नत है, बताया आपने? सही बुखारी में है आपके। उसको अच्छा, दिन भर न जहर असर करेगा और न जादू। अच्छा जादू। हाँ, तो क्या बोलते हो, चेक करवाओगे इसे? अगर वो है उसको तहकीक करेंगे, वो है क्या हदीस, उसकी क्या मतलब, उसका क्या बेसिस है, वो कैसा बोला गया है, उसका मालूम चलो करना ठीक। पड़ेगा तब जाके करेंगे। हाँ, जाके आप पता कर लेना कि नाक से बोला गया है या जीभ टेढ़ी करके बोला गया है या कैसे बोला गया है। तब तक लेते हैं आपसे अलविदा। बहुत लोग बहुत देर से वक्त मांग रहे हैं, 1 मिनट का ही वक्त मांग रहे हैं, आपको तो बहुत वक्त दे दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया। चलो ठीक फिर जी, जुड़ेंगे हम 1 जी, साल के बाद। शुक्रिया आपका भी आने का। अरे नहीं, ये एक ठीक मिनट, है ये सर। ये अजवा खजूर वाली ये दिखा देता हूँ, एक मिनट बाद ही। ये कौन अजवा बोल रहा खजूर है? वाली भाई ये को दिखा कौन दो बोल रहा है ताकि यार? देख लो कौन भाई। भाई बोल रहे हैं? हाँ, अजवा अजवा खजूर वाली देख लो, ताकि बाद में काम आएगी आपके। सही ये बुखारी, लिखा है हाँ। अब, Allah's messenger said, he who eats 7 ajwa dates every morning will not be affected by poison or magic on the day he ऑन द डे eats ही them। ईट्स देम। ओके, हाँ, ठीक है। ठीक है, तो फिर अगर आप सही कब खा रहे हो? बुखारी 5445, आप जाके तसल्ली से चेक कर लीजिएगा, हाँ, अगली मैं बार चेक आप। करूँगा, शुक्रिया ये जो बताया आपने, ये इसके जी, बारे में तहकीक करेंगे हम इंशाल्लाह। चलिए, ओके, शुक्रिया तनवीर भाई और बहुत सुलेमानी शुक्रिया। भाई। जी, जल्दी शुक्रिया जल्दी आपका भी आने के लिए। जल्दी बाकी लोगों को मौका दो, फिर स्ट्रीम बंद नहीं करते हो हैं गया यार। बस अब। बस वो ठीक है, ये लास्ट अरे नहीं, मैं में सुपर अरे चैट पढ़ के बंद कर देता हूँ। हाँ, दो ये तीन लोग एक बड़ी देर से वेट एक्स कर रहे मुस्लिम हैं। जी, ये लास्ट कॉलर है। एक्स मुस्लिम साहब आए, रुक जाए कोई, कौन? ये जो मैंने लिया उनको। ठीक है। हेलो लंबी हेलो। बात करिएगा भाई। नहीं, अरे नहीं, लंबी मैं बात तो नहीं। बस आप लोगों से हालचाल पूछने ही आया था। अच्छा जी, और सुनाइए फिर कैसे? बस बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं? जी शायद ये हाल चाल लेना देना होता रहेगा, अरे कुछ जरूरी है अ, तो बताएं, वरना किसी और को मौका दिया जाए। नहीं नहीं, आप मौका दे दें, हम बस ऐसी बात करने आए थे, कोई हालचाल ही लेने आए ओके जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। इस्लाम छोड़ दिए आप? बस। थे। जी, अरे भाई, खुश हैं। लंबी बात मैं चाहता हूँ छोटी बात करें, आप खुद लंबी करने पे तुले, क्या यार मसूद भाई। ठीक है, चलो, एक गालिब भाई के फैन आए हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ हेलो जी, हजरत, हाँ हेलो जी। जी, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है जी। गालिब भाई, एडम भाई, आप सबका फ़ैन हूँ मैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हर कोई किसी ना किसी का फैन ही होता, हम भी किसी ना किसी के फैन है, उसमें क्या है। नहीं, फ़ैन इसलिए हूँ क्योंकि आप जो तर्क लगाते हैं वो तर्क बहुत सही है, और बेसिकली ज़रूरी नहीं कि सामने वाले की जो धर्म और इस जो भी ईमान है उस पर बात करना बोलते हैं ना, लेकिन आप जो तर्क लगाते हैं वो तर्क पे बोलते हैं ना, काउंटर देना कोई आसान काम नहीं होता है, इसीलिए सारे मोमिन उसकी जलेबियाँ बनाते हैं। जलेबियां बनाना आसान काम है ना, इसके बजाय कि सच को सच बोला जाए। हाँ, वही बात है, इसके लिए शुक्रिया, और आपकी वजह से इतनी सारी बोलते हैं ना नॉलेज हमको मिलने लगा है, तो शुक्रिया इतनी सारी नॉलेज देने के लिए। एडम भाई या गालिब भाई, साहिल भाई, आप सबका फैन, जलेबिया भाई, आपकी हमेशा स्ट्रीम ज्वाइन करता हूँ मैं। चलिए जी, शुक्रिया, और देते हैं बाकी लोगों को भी मौका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
हाँ हेलो जी हजरत। हाँ जी। जी भाई, आप सबको नमस्कार। जी नमस्कार। सॉरी, मैं 3 आवर से वेट कर रहा हूँ भाई, पर 1 मिनट के लिए भी मौका नहीं मिला। मुझे कुछ चलिए। टॉपिक पे बात करना था, सती प्रथा के टॉपिक पे। जी वो तो हमारा मैटर है ही नहीं ना। नहीं नहीं, आप लोगों में से जैसे एडम भाई है और साहिल भाई है, इन हम मैं आप सभी का स्ट्रीम देखता हूँ, तो वो लोग कुछ अगर नहीं मालूम है तो मत बोला कीजिए, लेकिन उस टॉपिक पे मैं कुछ बता दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। सर जी बात बहुत लंबी हो जाएगी। आप नहीं एक नहीं नहीं काम नहीं, करो, बस वो जो एक मिनट, एक मिनट में खत्म अरे हो मैं जाएगा क्या भाई। बोल, आपको जो जी बोलना है भाई है वो आप मुझे ईमेल कर दो। मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको भाई, मिल जाएगा। 1 मिनट, बस एक, अरे ओनली 1 मिनट प्लीज। अरे आपकी बात मैं हर किसी को पर्सनली पहुंचाऊंगा। भाई एक एक केवल 1 मिनट दे दो, उसके बाद अलग से वीडियो बना के क्योंकि पहुंचा देंगे यार। चलिए एक मिनट, भाई एक मिनट भाई दे दिया जाता हाँ है। जी। भाई, सती प्रथा कभी था ही नहीं, जो हमें पढ़ाया गया है वो झूठ पढ़ाया गया है। सती प्रथा ऐसे था कि जो चित्तौड़गढ़ में जो मतलब मुगल काल में जो चित्तौड़गढ़ में जितने भी युद्ध हुए उस टाइम 6 बार साके हुए। साका बोलते हैं उसको, जिसको हम सती प्रथा मतलब वो उल्टा प्रचार कर रहे थे, मतलब गलत प्रचार कर रहे थे, वो बिल्कुल गलत है। 6 बार साका हुआ। वो जितनी भी मतलब उन लोगों को पता था, मुगल के हिसाब से मुगल के सामने उनकी सेनाएं कम थी। चित्तौड़गढ़ का शुरू होता है महाराणा बप्पा रावल से। उस जो आज का पाकिस्तान में रावलपिंडी है, वो महाराणा बप्पा रावल के नाम से है। फर्स्ट टाइम मोहम्मद बिन कासिम 725 ईस्वी में इंडिया में आया था, महाराजा दाहिल को मार दिया। उसके बाद उसकी बेटी को उन्होंने मतलब लेके गए अपने खलीफा के पास में, लेकिन महाराणा बप्पा रावल के पास में महाराजा दाहिल का बेटा गया, तो महाराणा बप्पा रावल उसको मारते हुए ईरान तक छोड़ के आए, लेकिन उसका कत्ल नहीं किए। सुन रहे हैं जी? जी जी हेलो। सुन रहे हैं, लेकिन चलो जल्दी आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो वहां जब ये लोग पूरा मतलब सेकंड टाइम आए, 1195 में आए, मोहम्मद गोरी ऐसे कुछ कोई करके आया था सेकंड टाइम, अरे ये 500 तो साल हम तक कर केवल। चुके ना भाई। हाँ तो भैया, ये तो ये भी जो क्या आप है? एक साहिल भाई और शायद एडम भाई भी हैं और गालिब भाई भी है, शायद आप लोग 2-3 बार इस टॉपिक पे बात किए हो, अरे न्यूज लेकिन हम नेशन तो पे ये भी बात बोलते किए ना हो। कि ये जो बात है जी वो खत्म हो चुकी है, ये बोलते ना हम, कोई नहीं करता आजकल हाँ, इसको। वो सही है, लेकिन वो सती प्रथा कभी था ही नहीं, क्योंकि हमारी ग्रैंड माँ अभी भी हाँ 100 ईयर्स पता है। प्लस है। 100 ईयर प्लस है, तो जो भी हुआ था 6 बार साका हुआ था। साके में इन लोगों को पता था कि मुगल जितने भी हैं, मैं किसी के धर्म को आहत नहीं करना चाहता हूँ, ना ही कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी वो मुगल थे उस टाइम, वो लोग बॉडी से भी रेप करते थे। इसके लिए वो अपनी अपनी शरीर को खुद ही मतलब जलकर भस्म खत्म कर लेती थी। तो 6 बार चित्तौड़गढ़ में साका हुआ था। वो जो महारानी पद्मिनी का हुआ था वो जौहर हुआ था। बाकी उसके अलावा 6 बार साके हुए थे। बस यही इतना मुझे बोलना था भैया, धन्यवाद। जी शुक्रिया। आगे से आप लोग भी कभी भी ऐसा कुछ मीन्स कहीं भी ऐसा बोलिए तो सती प्रथा कभी था ही नहीं। हमें बहुत सारा झूठ पढ़ाया गया, यहाँ तक कि सर सुभाष चंद्र बोस के बारे में झूठ पढ़ाया गया, 1945 में मर गया ऐसा पढ़ाया गया, 1985 में एक्सपायर विजेंद्र हुआ भाई, सुभाष चंद्र बोस अयोध्या में। विजेंद्र भाई कि किसी को बहुत कुछ भी पता चल जाए तो भी कुछ ना कुछ रह जाएगा, तो इतना हम किसी के सामने एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे और ना ही करना चाहेंगे। चलिए आपने बताया अच्छी बात है, बाकी ज्यादा मसला नहीं है। जी, अगर इस मतलब इसके साथ इसके बारे में और सारे बहुत सारे नॉलेज हैं, अगर जो हम उनकी कुरान हदीस की बताते वो तो वो मानते नहीं है, आपको लगता है कि आपकी बातें वो मानेंगे? यार कैसी बात कर रहे हो विजेंद्र भाई। चलो कोई नहीं। हाँ जी, आप क्या क्या कहना चाहेंगे हजरत? हेलो वीआई भाई, वीआई भाई हेलो। नहीं, ये बात नहीं कर रहे हैं। दुग्गल साहब आज होंगे। हेलो सॉवरेन। हेलो। हेलो सॉवरेन। हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ जी, तो मैं यही कहूँगा कि एक मैंने जो देखा है
इस्लाम जितना ब्रेन वॉश करता है अच्छे से, मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। इस्लाम जितना जी ब्रेन वॉश करके लोगों को अपने लिए मतलब अपने खातिर वफादार करता है, मैं नहीं, आज के दिन तो कोई और उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाता है। किस तरह से लोगों को बचपन से ही ब्रेन वॉश करते हैं और फिर उसके बाद ब्रेन वॉश रखते हैं और ब्रेन वॉश करके उनसे ऐसे कामें करवाते हैं इस्लाम के फ़ायदा के लिए, जो मतलब आम इंसान आसानी से नहीं कर पाएगा। तो मेरे ख्याल में यही है इस्लाम की असली ताकत कि वो जानते हैं मतलब माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। तो मैं यही करना था मुझे बात। चलिए मैं बाद में कभी मैं जोड़ता हूँ। जी बहुत ओके बहुत जी शुक्रिया। एक जैक्सन भाई है, जैक्सन भाई। हेलो। हेलो। हाँ जैक्सन हाँ भाई। जी हेलो हाँ जी जी। सुलेमान भाई, आपने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है ना, ये हाँ मिर्जा गालिब के चैनल का, वो हाँ, वो नॉट वर्किंग एक्चुअली है। मैं समझ गया, वो एक्चुअली वो पुराना वाला लिंक है, वो मेरे डिफ़ॉल्ट बराबर में से बराबर जनरेट हो जाता है, वो बराबर। नए चैनल का मैं अपडेट कर देता हूँ, हो ओके जाएगा। सर जी। और बहुत सही, बताइए, आपको अच्छा काम कर रहे हैं आप। पर मुझे एक बात पूछनी थी। 200 कंट्रीज है लगभग दुनिया में, तो मुसलमान जो है ना, वो उसका किसी से भी क्यों नहीं बनता? मतलब हिंदू से नहीं बनता, क्रिश्चियन से नहीं बनता, अ, और भी जितने भी अदर रिलीजन के, उनसे क्यों नहीं बनता? दरअसल मैं बता रहा हूँ, जब आपका चश्मा ही गंदा हो ना, तो आपको चीजें हर जगह हर तरफ धुंधली ही नजर आएंगी। समझ रहे हैं आप? जी। जब इस आइडियोलॉजी में ही प्रॉब्लम है, तभी तो ये दुनिया में किसी के भी साथ खुद को फिट नहीं रख पाती। हम्म। इस आइडियोलॉजी में ही प्रॉब्लम है, ये खुद को किसी के साथ फिट रख ही नहीं सकती। यहाँ तक कि आप गैर मुसलमान छोड़िए, गैर फिरके वालों से भी ये खुद को फिट नहीं रख पाती। राइट राइट राइट। हम्म, और हेलो। जी ठीक है भाई, हेलो। आपका बात हो गया, एक मैंने मिनट गालिब भाई के ले, चैनल का 1 मिनट, जी वो जी, जो नहीं, लिंक मुझे है मुझे उसको एक लास्ट अपडेट बात कर करनी थी, लास्ट एक एडवाइस देनी थी। करके खत्म कर जी लीजिए। हेलो हेलो। लास्ट लास्ट। जी मैं क्या बोलता जी हूँ, आप सुलेमान जलीबी हो या मिर्जा गालिब हो, ये जो भी एक्स मुस्लिम हो आप सारे, तो आप है ना, अगर जैसे एडम भाई जो है, उन्होंने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली, तो अब जो मुसलमान जो डिबेट करने आता है, तो बैसाखियों के लिए वो उधर ही चले जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर आप एक्सेप्ट मतलब कोई रिलीजन आप प्राइवेटली भी एक्सेप्ट करो, तो ऐसा ऑनलाइन आप बोलो ही मत कि मैं ये रिलीजन एक्सेप्ट क्यों नहीं, तो वो आपके साथ भी वही करेंगे जो उसके साथ कर रहे हैं, एडम के साथ। बैसाखी बना देंगे कि वो बोलेगी कि नहीं, क्रिश्चियनिटी पे बात करेंगे, तुम्हारे में गंदा है, अभी वही वो बात साहिल के साथ नहीं होती, वो बात आप लोगों के साथ नहीं होती। पर इन फ्यूचर अगर आप कोई भी ज्वाइन करो, कोई भी धर्म, पर बताओ मत ओपनली कि ये मैंने ये किया है, तो वो बैसाखी बना लेंगे, आपकी बात होगी। चलिए, वो तो एडम भाई इस पे, और कोई ऐसा होगा तो उस पे सोचिएगा। फिलहाल अपने साथ इसका कोई मसला नहीं है। दूसरी बात ये है कि कैसर अहमद रजा या मुफ्ती साहब या कई लोग हमें किसी ना किसी आइडियोलॉजी में फिट करने की सोचते हैं, जबकि हकीकत यही है कि हम जितने भी हमने दूसरे मजहब दूसरी आइडियोलॉजी को पढ़ के समझ के इस्लाम नहीं छोड़ा है। हमने इस्लाम की किताबों को ही पढ़ के इस्लाम छोड़ा है। हमें नहीं पता था सैम हैरिस कौन है, रिचर्ड डॉकिन कौन है, क्रिस्टोफर हिचन्स कौन है, हमें ये सब नहीं पता। ये सब तो हमें साल 2 साल में पता चला है। तो वो नौटंकी करते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करते रहे वो। ठीक है, मैं खुद भी एक एथिस्ट हूँ 16 साल से। मैंने भी 16 साल की उम्र में ही रिलीजन छोड़ा था। मैं मुसलमान जी नहीं था, दूसरे रिलीजन से था ऐसा। पर मेरे खुद के हम्म, रिलीजन में, मैं अगर मेरे दोस्तों के रिलीजन आपने छोड़ा एथिस्ट ना, तो सबसे पहले आपके दोस्त उठते शुरुआत में। फिर मैंने बोलना ही बंद कर दिया कि दोस्तों कि भाई मैं भी मानता हूँ, अभी ऐसा उनको दिखाता हूँ थोड़ा सा। पर इतना है कि मेरे रिलीजन में मुझे टेंशन नहीं है कि कोई मुझे मारेगा नहीं, इतना है। अभी ये जो माँ काली का जो पोस्टर हुआ है, पोस्टर लॉन्च हुआ है, वो उसमें भी देखिए, वो बंदी बोलती है कि किसको प्रॉब्लम है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, किसको प्रॉब्लम है तो मैं जान से मरने के लिए भी तैयार हूँ। उसको पता है कि वो हिंदू कोई मारेगा नहीं उसको, तो इसके लिए इतना वो चलिए कोई चौड़ बात में नहीं। वो। भाई साहब 2 लोग और हैं और 3:15 हो गया, और हमारा कोई स्ट्रीम बात बंद करने का भी वक्त है। तो ओके एक जी। हमारे प्लीज सपोर्ट
भाई है और एक फ्री थिंकर भाई है। नमस्कार गालिब भाई। नमस्कार जी मसूद भाई। जी नमस्कार भाई। हाँ बोलिए। गालिब भाई, आपने वो कहा था ना, 7 तन से जुदा वालों को सुअरों के साथ अपनाना चाहिए। तो उससे पहले जब तक वो जिंदा, उनको सुअर बिरयानी नहीं खिलानी चाहिए सुबह शाम। अरे भाई, खाने को तो वो नहीं खाएंगे, भले ही 10 दिन भूखे रह के मर जाएं। हाँ, ये क्या कर सकते हो कि तब तक जेल में डेली मरे हुए सुअर डाले जाएं। और ठीक हो भाई? जी बढ़िया। ओके, चलो गुड नाइट। ओके जी, शुक्रिया। थिंकर भाई। हेलो, क्या आप मेरे को सुन जी पा रहे हैं? जी बोलिए। हाँ जी, बस मैं एक्चुअली हिंदू हूँ बाय रिलीजन, ठीक है, हार्डलाइन हिंदू एंड ऑल, तो बातें नहीं है मेरे पास बस एक सजेशन था कि आप लोगों ने हाँ काफ़ी बारी बात तो कर ली है इस्लाम की मोमिनों से, जितने लोगों से, बट एक सर्टेन एस्पेक्ट है, एक पर्सपेक्टिव हम लोगों का भी बन रहा है। बीइंग अ हिंदू, मैं भी उतना नहीं था, और इवन समहाउ मैं आप लोगों की स्ट्रीम पे देखना शुरू हो गया बिकॉज ऑल दिस, ये पिछले 6 महीनों में जो भी चल रहा है, इतने स्पेसिफिकली हर बार प्रोटेस्ट मुस्लिमों के ही या ये सब चीज़ें, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास भी कुछ सवाल हैं कि लाइक ठीक है भाई, आपके धर्मों में कुछ होगा उल्टा सीधा है, कुछ भी जो भी है, आप मेरे को उल्टा सीधा लगे जरूरी नहीं आपको लगेगा, बट कहना ये था कि भाई पिछले 1400 साल से आज भी वही मेंटालिटी कॉन्टिन्यूसली जो चल रही है, क्या लाइक एक होता है कि धर्म नहीं बदला, ठीक है समझता हूँ मैं, बट कल्चर भी नहीं बदला, बस लोग भी नहीं बदले, सोच भी नहीं बदली, लाइक इतना कि बिल्कुल ही 1400 साल पिछले में ही अटके पड़े हैं। एक बार मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग, हम लोगों के शायद और लोगों के भी जैसे मेरे सवाल हैं इस बारे में कि भाई क्यों है, क्या है, कैसे है, इन लोगों को ये नहीं समझ आया या वो लोग नहीं समझ आया, कि आप लोग कभी, जैसे मैंने ये देखा कि काफिरों से बात शायद गुफ्तगू है, तो मुझे लगा कि शायद नॉन मुस्लिम से बात हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि नॉन मुस्लिम से हो रही थी, लेकिन कुछ काफिराना मोमिन आ गए थे तो बात कर लिया। अच्छा, तो मैं चाहूँगा कि देखिए अगर आप किसी और टाइम करें तो मैं फिर से ज्वाइन करना चाहूँगा। आई अंडरस्टैंड कि बहुत टाइम हो चुका है और काफ़ी लेट हो गया है, क्योंकि मैं तो जर्मनी में बैठा हूँ, तो मेरे लिए तो कोई लेट नहीं हुआ, मैं तो खाली था। तो श्योरली आप चाहें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कहते कि इस बारे में बात हो, मैं एक पर्सपेक्टिव लाना चाहता हूँ, इवन सवाल मेरे पास हैं बीइंग अ हिंदू इन चीज़ों पे, तो अगर कभी और हो तो श्योरली मैं सब्सक्राइब एंड ऑल सब, मैं नोटिफिकेशन में आई वुड लाइक टू ज्वाइन अगेन। जी श्योर। आप वैसे बाकी तो अगर आपके पास कोई बात हो जो सीरियस हो तो आप ईमेल भी कर सकते हैं मुझे, ऐसा कोई नहीं। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैंने सोचा था जैसे अभी ये तुम आपका उदयपुर वाला सीन हुआ था, तो मेरे पास थोड़े सवाल थे, इवन वो वाली बात की सारे इब्राहिमिक, बहुत इब्राहिमिक रिलीजन हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक यही है इस्लाम जिसमें बिलीवर वर्सेस नॉन बिलीवर है, बट कहना ये था कि उस मामले में काफ़ी रिलीजन फिर भी बदल गए, उन्होंने वो हार्डलाइन मेंटालिटी छोड़ के वक्त के साथ बदल गए। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त है, इनका भी वक्त आया, अब ये भी बदलेंगे, देखते जाओ। क्योंकि वही वाली बात है कि जैसे क्रिश्चियन ने भी, ठीक है, बहुत ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन का हिस्ट्री बहुत क्लीन रहा है, क्लीन नहीं रहा, बट कहने की बात ये कि बट एटलीस्ट वो प्रोग्रेस करके प्रोग्रेसिव बने। इन लोग, ये लोग बन नहीं पा रहे, मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप लोगों का बैकग्राउंड उधर से जुड़ा है, तो मे बी आप लोग वो पर्सपेक्टिव समझा पाए, बिकॉज एक होता है कि इंसान दो चीज़ों से सीखता है, एक होता है सराउंडिंग, एक होता है क्या कहते हैं धर्म, ठीक है, जैसे जो लोग धर्म से सीखना भी साथ में चाह रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि मैं जो धर्म से सीख रहा हूँ सिर्फ मैं उतना ही सीखूंगा, मैं लोगों को भी देख के सीखूंगा ना कुछ, तो मैं वो जानना चाहूंगा कि लाइक आप लोगों को बचपन से क्या दिख रहा था ऐसा, या आप लोगों के हिसाब से ऐसा क्या हार्डलाइन है कि इंसान तब से शुरू से ही वो 6-6 साल के बच्चे तन से जुदा करने लग जा रहे हैं, लाइक आई मीन अभी चड्डी से निकले नहीं है और तन से जुदा करने बैठेंगे, तो वो मेरी मेंटालिटी है कि मेरे को वो समझना है कि ठीक है 24-23 उन लोगों को समझ आता है कि भाई ऐसा अगर बचपन से सीखते आ रहे हो तो बढ़ जाते हैं, बट क्या पेरेंट्स की ऐसी कौन सी थिंकिंग है कि भाई 6 साल के बच्चे को भी समझाना है कि ये ऐसा बंदा है, जैसे मैं बोलूँ, जैसे मैं हिंदू हूँ, मुझे मेरे घर वालों ने कभी ऐसा समझाया नहीं कि भाई मुस्लिम ये है, इससे दूर रहो, तो नहीं, तो घर वाले किसी के आमतौर पे इतना नहीं बोलते, मोहल्ले का ही इल्म काफी होता है। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि बचपन से ही बच्चा ऐसी आस पड़ोस के लोग ही आके बताते हैं कि इसके साथ मत खेलो या ऐसा कुछ? हाँ, यही देख लो ना यार, वही फैमिली अगर किसी मिक्स कम्युनिटी में होगी तो पूरा घर ठीक रहता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन उसी फैमिली को उठा के आप कट्टर मोहल्ले में रख दो, फिर देखो मामला।
अच्छा वो मतलब फिर ये वो वाली बात भी वही वाली बात की मोहल्ला कल्चर भी उसमें ज़्यादा असर करता है। हाँ कि मतलब जैसे जनरली जिधर भी देखोगे आप कि मुस्लिमों का अपना एक एरिया सही बना के एकदम सब घुस के उसी में रहते हैं। वो आज भी उनका कबीला सिस्टम चलता है। हाँ, तो वही मेरा भी अच्छा ठीक है जी, श्योरली। हाँ ठीक है, मतलब मेरे पास ऐसे कुछ सवाल हैं, आपका भी आइडिया सही है कि श्योरली मैं ईमेल भी कर सकता हूँ, बिकॉज अभी बहुत लेट हो गया, मैं बात खींचना नहीं चाहता, मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं बट तो अगली बार में भी शायद मैं ज्वाइन कर लूँगा। आप हैव अ गुड नाइट आई वुड से। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर सर। गिविंग मी। और बाकी हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े थे सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जितने कॉलर अभी वेटिंग सेक्शन में, आप फिक्र ना करें, हम ये मंथ के एंड में फिर से एक नॉन मुस्लिम के साथ स्ट्रीम रखेंगे जिसमें हम आप लोगों से बात करेंगे बिल्कुल। और हमारी एक कल एडम भाई के चैनल पे स्ट्रीम है जिसमें वो ईद 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 का ईद का असल हकीकत बताएंगे। उसकी लिंक दे के रखा है एडम भाई ने। 9:30 बजे एडम भाई 10 बजे होता है, 9:30 बजे होता है, तो ये उनका लिंक है, यहाँ पे हाईलाइट किया है, आप लोग वो देख लो। और संडे के दिन ना गालिब भाई दोपहर में, हेलो गालिब भाई, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। संडे के दिन दोपहर में हाँ, संडे के दिन करते हैं, 2:30 या 3 बजे होगा प्रोग्राम, तो कल ही सेट कर देंगे। लेकिन यार एक टेंशन ये है कि परसों बकरा ईद भी है। अच्छा वो कैसे मैनेज करना है, थोड़ा उसको कल साहिल भाई हिसाब की से भी स्ट्रीम है, कह रहा हूँ हैं। कल साहिल भाई की भी स्ट्रीम है 7:30 बजे, कल तो हॉल अरे पे ही आ नहीं, जाना आप। अपनी एडम बात भाई कर रहे थे, अपनी बात कर रहे थे संडे को मतलब 2:30 या 3 बजे के आसपास। देखते हैं, अगर बकरे की टांगे ना पकड़नी पड़ी तो फिर तो फुर्सत में ही रहेंगे लगभग। चलो तो फिर चलो नहीं, सभी का ठीक है। सभी संडे को गालिब भाई की कितने बजे करोगे गालिब भाई? 2:30 या 3। एक मिनट है एडम भाई, मैं जगह बना रहा हूँ आपके लिए, आप दिन आ में जाओ। ना, रात को नहीं। बना लिया हूँ जगह। रात को कि दिन में? अरे दिन गालिब में ही भाई करेंगे ना रात को भाई, करोगे रात कि में दिन क्या में? चमगादड़ जगाने हैं। भाई संडे को है ईद, तो सैटरडे को कैसे मना रहे हो? क्या सऊदी अरब में पहुंच गए हो? हम्म। तो संडे को ईद है। संडे को ही सुनने में आ रही मेरे तो, संडे परसों ही तो है इधर। हाँ ना, यानी कि आज रात को तो नहीं है ना? नहीं, कब है? परसों ना। हाँ तो हम ईद से एक रात संडे पहले को ही तो। चांद रात को ईद। अब तो सैटरडे शुरू हो गया। हाँ, इस ईद की चांद रात को, जो कि चांद रात नहीं होती, 10 दिन पहले का चांद निकला हुआ है, लेकिन इस ईद वाली चांद रात को हम बताएंगे कि इस ईद की असल हकीकत कौन है। क्योंकि जो मोहम्मदन जितने भी हैं कहते हैं कि इस्माइल की इब्राहिम ने कुर्बानी की थी, जबकि उनके अपने अर्ली स्कॉलर इस चीज को नहीं मानते। और कुर्बानी क्यों की थी, ये सवाल होगा तमाम मोमिनों से। मोमिनो प्लीज, ये अगर जितने भी सुन रहे हो, मैं कल मेरी लाइव स्ट्रीम पे आना, और मैं कल अपने टॉपिक से हरगिज नहीं हटूंगा, क्योंकि ये ईद की स्ट्रीम है। जो बंदा मेरे टॉपिक से इधर उधर जाएगा मैं उसे किक आउट कर दूंगा। कल तो सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पे बात होनी है, और वो है ईद का टॉपिक। कि तुम लोग ये जो कुर्बानी कर रहे हो, बकरे की, गाय की, ऊंट की, या किसी भी चीज की, ये क्यों करते हो? और ये क्यों किया इब्राहिम ने? अल्लाह ने इब्राहिम को क्यों कहा करो? ये चीज आपने हमको समझानी है। अगर आपके दम में खम है और आपके कंचों में पानी है तो कल हमारी इसके ऊपर स्ट्रीम होएगी। सब लोग जुड़िएगा, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि आप जब किसी मोमिन को मिलेंगे जो कि कुर्बानी कर रहा है, उससे पूछिएगा जरूर। एक दफा उसे जरूर पूछिएगा कि भाईजान ये क्यों कर रहे हैं आप, क्या रीजन क्या है इसके पीछे। वो आपको कल बताएंगे सारे। चलो ठीक है। इमाम साहब जुड़े चलो हमारे ठीक साथ में अभी। इमाम साहब, ये वक्त है आपका जुड़ने का। जी सॉरी लेट हो गया।
नहीं आप वन जी कह रहे तू नहीं आना सी है। आप लेट नहीं हुए, इंडिया टाइम के हिसाब से आप मेरी स्ट्रीम में एक दिन लेट पहुंचे। तो तुम्हारी सैटरडे को या संडे को एडम? फ्राइडे का। क्या हुआ एडम तुम्हारी स्ट्रीम सैटरडे या संडे को है? सर मेरी स्ट्रीम हमेशा सैटरडे होती है। अच्छा सैटरडे को? हाँ मेरी तो सर पेट स्ट्रीम है ना, एवरी सैटरडे 9 PM इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। तो साहिल ने जब करनी होती है तो मेरे से पहले करता है, वो मेरे से पहले शुरू करता है, मेरी स्ट्रीम तक पहुंचता है। चलो ठीक है, बता स्ट्रीम बंद कर रहे हैं या थोड़ी देर चलेगी? नहीं स्ट्रीम बंद ही कर रहा था, काफी देर हो गया है और हमारे कुछ भाइयों का रात भर स्ट्रीम में बैठ के हालत भी खराब हो रही है, इसलिए थोड़ा सा मुझे सारे भाइयों की फिक्र है, तो हम थोड़ा जल्दी स्ट्रीम बंद कर दिया करेंगे। 3 घंटा वैसे भी बहुत ही लंबा समय होता है लोगों से गुफ्तगू करने का, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस कंटेंट को लाइक करें और नीचे कमेंट करें, और जितने कॉलर बचे थे उनको हम अगली स्ट्रीम में ज़रूर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी को शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए।